श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 10 से 11। परमेश्वर का अलौकिक रूप। अगर सामने एक ऐसा स्वरूप हो जिसमें अनगिनत मुख, नेत्र, तेज, आभा और आयुध हों, तो क्या आप उस दर्शन को सह पाएंगे? आज अर्जुन के साथ हम भी उस विराट रूप की झलक देखेंगे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त रूप दिखाया। आज हम जानेंगे उस रूप की एक झलक जैसा अर्जुन ने देखा। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 10 से 11। अनेक वक्त्रन्यनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्योक्तः दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन। सर्वाश्चर्यमयण देवमनंत विश्वतोमुखम। भावार्थ, मीनिंग उस विराट रूप में अनेक मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे। वह अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और दिव्य शस्त्रों से युक्त था। उसने दिव्य माला, वस्त्र और सुगंधित लेप धारण किए हुए थे। वह देवता सर्वत्र आश्चर्यमय, अनंत और चारों ओर मुख वाला था। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्लोक 10। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। उच्चारण की विधि। अनेक वक्त्रन्यनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम 10। और उस। शब्दार्थ। अनेक वक्त्रन्यनम अर्थात अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेकाद्भुत दर्शनम अर्थात अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्याभरणम अर्थात बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, और दिव्यानेकोद्यतायुधम अर्थात बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए। अर्थ। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए 10। व्याख्या। अनेक वक्त्रन्यनम
विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सबके सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सबके सब अंग विरारूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विरारूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विरारूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सबकी सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सबके सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, विरारूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिग आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सबके सब दिव्य हैं। श्लोक 11। दिव्य माल्याम्बरधरण दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयन देवमनंतम विश्वतोमुखम। उच्चारण की विधि। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपन, सर्वाश्चर्यमयम, देवम, अनंतम, विश्वतोमुखम। 11। शब्दार्थ। दिव्य माल्याम्बरधरम अर्थात दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य गंधानुलेपन अर्थात दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सर्वाश्चर्यमयम अर्थात सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंतम अर्थात सीमारहित, और विश्वतोमुखम अर्थात सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप, देवम अर्थात परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्थ। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 11। दिव्य माल्याम्बरधरम, विरारूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपन, विरारूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सबके सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयन देवमनंतन विश्वतोमुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूं तथा गंगाजी में स्नान कर रहा हूं, तो उस समय उसको गंगाजी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगाजी में स्नान कर रहा हूं ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहां न हरिद्वार है और न गंगाजी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विरारूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद्भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध 13वां अध्याय 19वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया है। गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्यमय बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। संबंध। अब संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या। हम सीमित रूपों, नामों और व्यक्तित्वों में ईश्वर को बांधते हैं। हम केवल एक कोण से जीवन देखते हैं। जब तक सीमित दृष्टिकोण है, तब तक सत्य छिपा रहता है। श्री कृष्ण से समाधान। विराट रूप हमें बताता है, भगवान सिर्फ एक शरीर नहीं,
पूरा ब्रह्मांड है। जब हम हर रूप, हर परिस्थिति में प्रभु को देखें, तभी हम असली दर्शन कर पाते हैं। जीवन में हर अनुभव, अच्छा या बुरा, उसी विराट का ही रूप है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। श्लोक 11। प्रश्न, विराट रूप में भगवान के हाथों में क्या था? अ फूल, बी शंख और घंटा, सी अनेक दिव्य शस्त्र, डी एक धनुष। श्लोक 11। प्रश्न, भगवान के शरीर पर क्या लेप किया गया था? अ चंदन, बी दिव्य गंध, सी हल्दी, डी सिंदूर। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है श्लोक 10। सही उत्तर है सी अनेक दिव्य शस्त्र। इस श्लोक में वर्णन है कि भगवान ने अपने अनेक हाथों में दिव्य शस्त्रों को उठाया हुआ था, जिनका तेज अर्जुन को चौंका देता है। श्लोक 11। सही उत्तर है बी दिव्य गंध। श्लोक में शब्द है दिव्य गंधानुलेपन, जिसका अर्थ है पूरे शरीर पर दिव्य गंधों का लेप किया गया था, जो केवल परम सत्ता को ही शोभा देता है। कल हम जानेंगे उस रूप की आभा कितनी तेज थी। क्या वह सूर्य से भी अधिक था? क्या मानव उसकी चमक को सह सकता है? देखिए कल विराट रूप की अगली झलक में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर